दोस्तों, खूबसूरत दुनिया का रास्ता एक बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। बिना किताबों के हमारी ज़िंदगी अधूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जनपक्ष मीडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आ पहुंचे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहां पर वर्ल्ड बुक फेयर लगा हुआ है। दोस्तों, इंडियन बुक ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे जो है ये मेला ऑर्गेनाइज़ करा है और अगर यहां पर आप आते हैं तो मेट्रो स्टेशन से आपको टिकट मिलेगी और आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे पीछे यहाँ से एंट्री हो रही है और लगभग 1000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है और लगभग 600 से ज़्यादा इवेंट इस प्रोग्राम के दौरान होंगे। और इस बार हम आपको थोड़ा सा अलग दिखाने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे प्रगतिशील किताबें जो उनका प्रकाशन है उनसे मिलाएंगे और जो कुछ इस बार नई किताबें आई हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, उन किताबों के बारे में आपको बारीकी से दिखाएंगे। और जितने भी अच्छे प्रकाशन है जो हमारे क्रांतिकारी जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाते हैं और ज़िंदगी जीने का हमें रास्ता सिखाते हैं, जो इस तरह की किताबें हैं हम वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अब हम हॉल नंबर 1 में आ चुके हैं। दोस्तों, जितने भी देश दुनिया की प्रगतिशील किताबें हैं उनमें से जो किताबें छापता है उसमें गार्गी प्रकाशन है जिसने इस बार लगभग 23 किताबें नई निकाली है। तो उसी में से लगभग एक किताब है जो गोरी हीनी, उसका यहाँ पर विमोचन होने जा रहा है, उसका भी हम आपको दिखाएंगे। हम विश्व पुस्तक मेला में गार्गी प्रकाशन के स्टॉल से आप लोगों से मुखातिब हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंजाबी उपन्यास का एक अनुवाद गार्गी प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, गोरी हिरणी, जो पंजाबी के बहुत अच्छे कहानीकार उपन्यासकार गुलजार सिंह संधू का है। और इसके बारे में अपनी बातचीत ख़ास तौर से जो हमारे बीच भाषा सिंह हैं, जो महत्वपूर्ण आज के समय की प्रखर पत्रकार हैं, और वंदना सुखीजा हैं जो अनुवादक हैं, सह अनुवादक, और ये साथी गुरुबख्श मोगा जी हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि गुरुबख्श जी अपने अनुभव को शेयर करें। देखिए, मोटे तौर पर तो जो अनुवाद की परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमने एक उपन्यास का अनुवाद किया था, मैं शिखंडी नहीं, जो थर्ड जेंडर का विमर्श था उसमें। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि नए विमर्श को पकड़ा जाए। तो ये जो गोरी हिरनी उपन्यास हमने चुना, उसके पीछे जो युद्ध की स्थिति है कि 3 जो बिंदु हैं, चाहे वो नस्ल है, चाहे वो इलाका है, चाहे धर्म है, चाहे जाति है, इन मुद्दों को आगे उठाते हुए समाज में विद्वेष फैलाकर वो नफ़रत और जनसंहार की तरफ बढ़ता है। तो ये जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का रोल रहा और उसका जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ, उसमें जो पूरे समाज का नुकसान होता है और जो जिन लोगों का नरसंहार हो गया, उसके अलावा जो लोग इनके पीछे लगे होते हैं उनकी भी पीढ़ियां तबाह हो जाती है। इसमें गुलजार सिंह संधू जी ने बड़ी मेहनत करके वो जर्मनी में रहे बाकायदगा 2-2.5 साल, और ये जो उनका तजर्बा था बहुत अच्छा विमर्श के युद्ध के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ, और जिस तरीके से एक अंध भगत की बात होती है वो हमें क्या गुल खिलाएगा, एक जैसे मृग तृष्णा की बात आती है। तो गोरी हिरणी जो उन्होंने लिया कि महिलाएं विशेष तौर पे जो हिटलर की ब्रिगेड में शामिल हुई और अंत में उनको क्या हासिल हुआ, ये उसका विमर्श है। इतना ही मुझे कहना है। मैं वंदना सुखीजा जी से चाहूँगा कि वे भी अपने अनुभव यहाँ शेयर करें। शुक्रिया सर। अनुवाद जो है वो आज के समय की ज़रूरत है, क्योंकि अनुवाद के ज़रिए ही जो श्रेष्ठतम साहित्य है विश्व का, वो सभी पाठकों तक पहुंचता है। और अगर हम पंजाबी से हिंदी अनुवाद की बात करें तो बहुत कम ही हमें मिलता है। और गुलजार सिंह संधू की अगर बात करें तो पंजाबी का जो साहित्य उन्होंने लिखा है, जिस तरह मोंगा जी ने बताया कि एक ख़ास मुकाम उन्होंने हासिल किया है पंजाबी साहित्य में। और जहाँ तक वो नाज़ीवाद की बात करते हैं तो इसके साथ साथ जो गुलजार सिंह संधू ने इसका जो मुद्दा उठाया है वो है एक महिला का, कि एक औरत कैसे तबाह होती है नाज़ीवाद के थ्रू, और कैसे एक
मर्द जो है वो अपनी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करता है, जब वो अपनी फैमिली से दूर हो जाता है और तो वो कैसे अपनों को ढूंढने की कोशिश करता है, ये सारे मुद्दे जो हैं गुलजार सिंह संधू ने अपने नावल में, अपने उपन्यास में ढूंढने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस उपन्यास को छापा। दिगंबर जी का विशेष धन्यवाद है जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया, और काशीनाथ चटर्जी जी का, और हंसादीप जी का, और डॉक्टर सुखदेव सिंह जी का, और ख़ास करके भाषा मैम का कि मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जी। इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पे हम लोगों के बीच आई हैं भाषा सिंह, और उनसे मैं चाहूँगा कि वो भी अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया दिगंबर जी। और मैं सबसे पहले गार्गी प्रकाशन को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस समय इस तरह की किताब का आना अपने आप में बहुत अलग ढंग के मायने लिए हुए है, क्योंकि इस किताब में देखिए जो समर्पण है गोरी हिरणी में, वह युद्ध के खिलाफ एवं शांति के लिए प्रयासरत तमाम जनमानस को, तो ये जो कैनवास है इस किताब का, और जिस किताब के बारे में चर्चा आज हम यहाँ कर रहे हैं हिंदी में, और ऐसे समय कर रहे हैं क्योंकि ये एक विभीषिका के बारे में बातचीत है। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय विश्व कई विभीषिकाओं को एक साथ देख रहा है, और इसे पढ़ते हुए जो इज़राइल और गाज़ा में चल रहा है, और गाज़ा में जिस तरह से इज़राइल बच्चों का नरसंहार कर रहा है, और कुछ उसके टेक्स्ट देखते हुए मुझे लग रहा था कि जिस तरह से इज़राइल के समर्थन में जो औरतें उतर के झंडा लहरा रही थी, तो लग रहा था जैसे इसके कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पर मौजूद हैं। ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में युद्ध के खिलाफ कौन बोलेगा, वही लोग बोलेंगे जो हिटलर के खिलाफ बोल रहे थे उस समय। ये एक विचारधारा का सवाल है, ये प्रतिबद्धता का सवाल है, क्योंकि शांति अमूर्त चीज़ नहीं है। और जिस तरह से उस दौर में भी हिटलर को परास्त करने के लिए वाम विचारधारा खड़ी हुई, लोग उतरे, तब एक फांसीवादी निज़ाम हारा। वो हारना अपने आप में नहीं था। तो भारत के संदर्भ में ये लड़ाई और ज़्यादा मौजूद लगती है कि जिस तरह से फांसीवादी हिंदुत्ववादी निज़ाम हावी है, उसमें इस तरह के जो उपन्यास हैं वो अगर ज़रा भी उस आग को तेज़ कर पाएँ जो निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि ये किताब पंजाबी में लिखी गई, अनुवाद हिंदी में हुआ है, और हम सब देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल से पंजाब किस तरह से झंडा बुलंद किए हुए है मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ, तो एक इसका हिस्टोरिकल और प्रेजेंट पर्सपेक्टिव भी बनता है। और आप लोगों ने इसका अनुवाद किया, क्योंकि अनुवाद का एक सिलसिला बहुत ज़रूरी है जो लगातार कम होता जा रहा है, और एक ही ढंग की किताबें प्रचारित प्रसारित हो रही हैं, ये दुख है। तो ऐसे में गार्गी प्रकाशन निश्चित तौर पर बधाई उनको दिल से बनती है। बड़ा साहस का काम है। जिस समय एक तरह की धारा चल रही है, उस समय युद्ध के खिलाफ बात करते हुए एक पंजाबी रचनाकार की रचना को हिंदी में लाना, हिंदी के पाठकों तक पहुंचाना, और मुझे लगता है कि ये सिलसिला आपका जारी रहे और हम सबका साथ बना रहे। शुक्रिया। धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि इस भीड़ भाड़ में बहुत थोड़े में ही हम लोगों ने किताब का जो कंटेंट है वो आप लोगों के सामने आ गया है। नरविंदर जी ने ये पुस्तक पढ़ी हुई है पंजाबी अच्छा, में, ये हाँ, फर्स्ट हैंड बहुत बढ़िया। तो नरविंदर जी, मैं पहले बताऊं कि गुलजार सिंह संधू ने पंजाबी में बहुत कम लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो बहुत ही जिसे हम कह लें कि ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में पहचाना जाता है। गुलजार सिंह पहली स्टेज पे उन्होंने ढेर सा साहित्य पढ़ने का जो है वो शौक़ रखा। मैं उनकी लाइब्रेरी भी किसी समय देखी और हज़ारों पुस्तकें थी, पढ़ते बहुत ज़्यादा थे। और फिर उसके बाद उन्होंने रशियन साहित्य का जो अनुवाद किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरकी का जीवन और साहित्य नाम की किताब, उनके विश्वविद्यालय, ढेर सी ऐसी किताबें हैं जो रशियन बुक्स जो हैं वो अनुवाद पंजाबी में
पंजाबी की झोली में पाए। और कुछ कहानियाँ और 2 छोटे नावल ये उन्होंने पंजाबी में मौलिक रूप में जो लिख के पाया। लेकिन अनुवाद का काम जो उनका है वो इससे भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये काम भी जब उन्होंने किया है तो मात्र बेडरूम में बैठ के, मेज़ पे बैठ के नहीं लिखा है, वो घूमे हैं। आप इसमें भी पढ़ेंगे, देखेंगे कि नावल लिखने से पहले वो कैसे जर्मन या वो सब जर्मन के बारे में जो लिखा जा रहा था, हिटलर के बारे में साहित्य, उनको वाँचते हैं और फिर अपनी कहानी जो है वो इसमें रखते हैं। एक लेखक जो है, प्रतिबद्ध लेखक, एक समर्थ लेखक कैसे अपनी जो समर्थता है विकसित करता है और फिर रचना देता है, ये सीखना हो तो गुलजार सिंह संधू के इस पूरे जीवन काल में जो उन्होंने रचना दी है वो देखा जा सकता है। मुझे ये भी गौरव है कि मेरे जो है सिरसा के गुरबख्श मोंगा जी, इन्होंने इसका अनुवाद जो है अपने साथी वंदना जी के साथ मिला है। और गुरबख्श मोंगा जी के बारे में मैं जितना जानता हूँ, मुझे पता है, मैं 20 साल सिरसा में रहा और गुरबख्श जी ढेर सी किताबें मेरे से ले के जाते रहे। पढ़ने का शौक़ बहुत था, बैंक में मुलाजिम थे उस समय। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना कलम उतारी, ना कोई अनुवाद किया। लेकिन ज्यों ही ये बैंक के से रिटायर हुए तो इन्होंने जो काम हाथ में लिया है वैसा ही है। जैसे कह लें कि दोनों ही पुस्तकें जो पिछले वर्ष आई थी, जो इस वर्ष आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मोंगा जी को मैं बधाई भी दूंगा और साथ में ये भी आशा रखूंगा कि ये अपने इस काम में जो अब उन्होंने हाथ लिया है, ऐसा नहीं है कि वे जनजीवन में मात्र बैंक में मुलाजमी रहे थे, उस समय भी सामाजिक गतिविधियों में ढेर सा घूमते रहते थे और उसमें शामिल रहते थे। हमारे जहाँ भी प्रोग्राम हैं, साहित्यक हो दूसरे हो, उसमें इनकी भागीदारी बहुत थी। लेकिन अब जो कलम पकड़ी है अनुवादक के रूप में, इस कलम को वो लगातार जो है उसमें लगातारता बनाए रखें, यूँ मुझे विश्वास है। क्योंकि मोंगा जी के जीवन साथी जो हैं वो बहुत अच्छी कविता भी लिखते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, यहाँ के बहुत अच्छी कविता लिखते हैं और उनकी कविताएं की पुस्तकें भी आई हैं। मैं दोनों को बधाई देता हूँ। साथ में गार्गी प्रकाशन जिन्होंने ऐसा साहित्य चलाया, आज के दौर में इसकी बहुत ही महत्ता है और ये आना चाहिए ऐसा साहित्य में। नहीं, इस किताब के अनुवाद में वंदना सुखीजा ने ज़्यादा परिश्रम किया है, मिलजुल के दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तमाम तरह की नई किताबें जो है गार्गी प्रकाशन ने इस बार प्रकाशित की है और इस तरह की जो किताबें है ये काफ़ी समय से जो है गार्गी प्रकाशन निकालता हुआ है और जो इनकी कीमत है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि इनका मकसद जो है अपना बिजनेस चलाना या पैसे कमाना नहीं है। जो गार्गी प्रकाशन का जो मकसद है लोगों तक, जनता तक जो क्रांतिकारी प्रगतिशील साहित्य है, ये जो किताबें हमारे क्रांतिकारी संघर्षों से रूबरू कराती है, वो किताबें जनता तक पहुँचाना है। दोस्तों, अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं तो दुनिया भर की किताबें आपका यहाँ पर इंतजार कर रही हैं और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो ये ज़रूर यहाँ पर गार्गी प्रकाशन पर आइए। और दोस्तों, जैसे ये मेला जो है 10 तारीख से 18 तारीख तक लगा था और अगर आप इसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो हम गार्गी प्रकाशन की जो है वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ जाकर ये किताबें जो है ले सकते हैं। और तमाम तरह की किताबें जो है इन सभी किताबों से अलग तमाम तरह की किताबों की सूची आपको वहाँ पर मिल जाएगी और आप उन्हें ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद।